हॉस्पिटल में आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं रमन के लिए। रमन के एक्सीडेंट के बाद इशिता अब उसकी कंपनी संभाल रही है और बस इसी बात को लेकर लग गई रिंकी को मिर्ची। रिंकी पागलों की तरह तमतमाते हुए हॉस्पिटल पहुंची और फुल बदतमीजी से इशिता को खरी खोटी सुना दिया। आप इतना झूठ कैसे बोल लेती? वैसे तो आपने कह दिया कि आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप सबके सामने आप कह रही है कि आप इस कंपनी की ओनर। और रिंकी के इस बदतमीजी का इनाम उसकी माँ मिसेस भल्ला ने थप्पड़ के रूप में दिया। कहीं ना कहीं मेरी रन्नत जो है वो किसी गलतफहमी में ही है। उसको लग रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। मैं उसके हस्बैंड का बिजनेस हथियाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके मन में काफी सारी बातें भरी हुई है शुरू से, सो इसीलिए यहाँ आके वो काफी गुस्सा हो रही है, हम सब पे अपना गुस्सा निकाल रही है। एक्चुअली क्या है कि मैं अब फिलहाल अपने फ्लैट को लेकर, जैसे मेरी मम्मी मुझे चिल्ला रही है सीन में, मैं अपने फ्लैट को लेकर पागल हो गई हूँ। किसी भी हालत में मुझे अपना खुद का फ्लैट चाहिए, तो उससे पाने के चक्कर में मैं सबको इतनी बातें सुनाई जा रही हूँ। एंड आई एम ज्वाइनिंग, मेरे जो भाई के दुश्मन है उनको ज्वाइन कर रही हूँ, सूरज और अशोक, क्योंकि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रिंकी बहुत चाइल्डिश इमेच्योर है, तो उस चक्कर में वो फ्लैट को पाने की जिद में सबको इतना सुना रही है और हर लिमिट्स को उसने क्रॉस कर दिया है। तो ये हो रहा है। क्यूट सी भाभी है तो आगे। और यही नहीं, ये थप्पड़ लगाने के बाद मिसेस भल्ला ने अपनी बहू इशिता का खूब गुणगान भी किया। ये उस कंपनी की मालिक है क्योंकि इसने ये हक कमाया है, और तू कौन होती है इससे ये सवाल पूछने वाली? तो अब तो रिंकी का ये पासा भी उल्टा पड़ गया है। तो अब क्या करने वाली है रिंकी? रिंकी इज नॉट अ वैम्प, वो कोई षड्यंत्र नहीं रचती। बस उसे अब इसके बाद वो ये कर लेती है, किसी भी हालत में मुझे मेरे भाई को सक्सीड नहीं होने देना है अपने प्लान में, उसे सबक सिखाना है, क्योंकि उसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। तो वो कर रही है रिंकी उस पागलपन में, अपने पागल बचपने में ये सब कर रही है। ये नहीं सोच रही है कि हाँ ये अगर मैं ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करूंगी तो ऐसा होगा, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही है। आफ्टर ऑल ये रिंकी भाभी को पहले बहुत पसंद करती थी, अब रिसेंटली बस अपने पति को लाइफ में आगे बढ़ता देखने के लिए और खुद को आगे बढ़ता देखने के लिए भी सब चाइल्डिश। देखना यह है कि रिंकी